वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी में कोई शामिल हो रहा है और ईमानदारी की बात कर रहा है, इस पर कोई यकीन करेगा? जिस पार्टी ने पूरे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, एक संगठित भ्रष्टाचार किया, उस पार्टी के साथ शामिल होकर आप कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आप से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। राघव चड्ढा समेत 6 और सांसद बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसी के साथ ही राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो वजह बताई है जिस वजह से वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ शामिल हो रहे हैं। मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था that I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया,
तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता है। संजय सिंह ने पार्टी छोड़ने वाले सांसदों से कहा कि पंजाब की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है। आज मन बहुत व्यथित है। एक अच्छी सरकार वहां चल रही है और भगवंत मान वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने पार्टी छोड़कर गलत किया है। इस पार्टी ने पूरे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, एक संगठित भ्रष्टाचार किया। उस पार्टी के साथ शामिल होके आप कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार खिलाफ हैं। कौन मानेगा आपकी बात? इसका जवाब जब जब आम आदमी पार्टी को धोखा दिया गया है, जब जब पंजाब की और देश की जनता को धोखा दिया गया है, जनता ने पलट के जवाब दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब पंजाब के लोग देंगे, पंजाब की जनता देगी। इस गद्दारी, इस धोखेबाजी का जवाब पंजाब के लोग देंगे। और वो तपस्या करने गए हैं। सर वो कहते हैं मैं गिर के वर्कर्स के लिए काम करता था। बताइए आप। अरे भैया, अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। यहां सब बड़े बड़े कैरियर वाले लोग आए हैं और सब कुछ छोड़ के त्याग करके आए हैं। इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ऑपरेशन लोटस है, अमित शाह के नेतृत्व में है, मोदी के नेतृत्व में है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है और पंजाब के साथ गद्दारी करने के लिए है। यह ऑपरेशन लोटस पंजाब के लोगों को धोखा देने और उनके कामों को रोकने के लिए। सवाल ये है, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी का दबाव है, ईडी का दबाव है, तो राघव चड्ढा तथा अन्य 7 लोग ये दबाव में गए हैं या व्यक्तिगत रूप से भी अरविंद केजरीवाल? मित्तल जी के यहाँ छापा कब पड़ा था भैया? आप ही लोगों ने तो खबर चलाई थी, बताइए कब पड़ा था? तो राघव चड्ढा भी दबाव? अरे भैया, आप मेरे सवाल का आप जवाब नहीं, कब पड़ा था छापा? 3 दिन पहले। और अभी कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सवाल तो बीजेपी वालों से पूछिए ना, पूछिए। कल तक जिस पे ईडी का छापा मार रहे थे, आज वो बीजेपी में है। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन लोटस है। हरभजन सिंह के यहाँ पे तो कोई छापा नहीं
कुछ को दिखाया जाता है, कुछ को डराया जाता है। तो डर से गए। एक के गर्दन पे छुरी लगाई, बाकी को कहा तेरे पे लगा देंगे छुरी। यही होता है ऑपरेशन लोटस। और क्या होता है? आपके यहाँ से क्या गलती होगी? राज्यसभा में आपने पूरी क्रीम दी, आम आदमी को जो आपका मेन कार्यकर्ता दरी बिछाने से लेके पोस्टर वाला था, उनको क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? बिजली फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई हमसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पानी फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई। शिक्षा फ्री दे रहे हैं, ये गलती हो गई क्या? मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, ये गलती हो गई क्या? माताओं बहनों को हर महीने एक आर्थिक सम्मान दे रहे हैं 1000-1500 रुपए का, ये गलती हो गई क्या? एक बेहतरीन काम हमारी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार करके पंजाब में दिखा रही है। अब चुनाव वहां पे आने वाला है, तो उसके पहले ये सब खेल भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि किन राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा है। पंजाब से सांसद राघव चड्ढा, पंजाब से ही संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, दिल्ली से स्वाति मालीवाल, पंजाब से राजेंद्र गुप्ता, पंजाब से विक्रमजीत सहानी, इन सभी ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और अब ये बीजेपी के साथ विलय करने जा रही हैं। तो अब देखना होगा कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आप में पड़ी इस फूट का क्या असर होता है।